मित्रों, वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की पौराणिक व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। मित्रों, यह कथा पूरी सुनना। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंथता नाम के एक अत्यंत दानशील और तपस्वी राजा राज करते थे। वे एक धार्मिक शासक थे और अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। एक बार राजा मंथता घोर जंगल में जाकर अपनी तपस्या में लीन हो गए। वे मौन रहकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक जंगली भालू आया और उसने राजा के पैर को चबाना शुरू कर दिया। मित्रों, राजा अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने न तो क्रोध किया और न ही अपनी जगह से हिले। भालू उन्हें घसीटता हुआ और गहरे जंगल में ले गया। मित्रों, फिर पीड़ा बढ़ने पर राजा मंथता ने व्याकुल होकर मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई। अपने भक्ति की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। यद्यपि भालू मर चुका था, लेकिन वह राजा का पैर चबा चुका था, जिससे राजा अत्यंत दुखी और कुरेप हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर भगवान विष्णु बोले, हे राजन, दुखी मत हो। यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल है। तुम मथुरा जाओ और वहाँ वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे अंग फिर से सुंदर और पूर्ण हो जाएंगे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा मंथता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। मित्रों, इस व्रत के पुण्य प्रताप से वे पुनः स्वस्थ और सुंदर अंगों वाले हो गए। मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। सुनिए ध्यान से। पापों का नाश। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। 10,000 वर्ष की तपस्या। इस व्रत को करने से 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के समान फल मिलता है। स्वर्ण दान के समान। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति। यह व्रत लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करता है और अंत में मोक्ष दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मधुसूदन या वाराह रूप की पूजा की जाती है। व्रत के नियमों में कांसे के बर्तन में भोजन न करना, मांस मदिरा का त्याग और ब्रह्मचार्य का पालन अनिवार्य माना गया है। बोलो जय जय नारायण।